गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बात करेंगे नाउन की। जैसा कि आप सबको पता है कि बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले हैं। तो जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे ना, तो मैं जब एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट देखती थी, मैं कहती थी अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन क्लास पता है मेरी गलती क्या थी? क्योंकि मेरे नाउन नहीं क्लियर थे, मेरे प्रोनाउन नहीं क्लियर थे, इस वजह से मुझे वो प्रॉब्लम लगती थी। पर मैं वो प्रॉब्लम आपको फेस ना हो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ और कोशिश करूँगी कि आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। और मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए बनने वाली है, तो कोशिश प्लीज़ इसमें सपोर्ट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताओ। ओके, वेल, तो लेट्स कम बैक टू टॉपिक। टॉपिक है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? राइट, व्हाट इज नाउन? बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, पर हमें समझ में आना चाहिए कि नाउन होता क्या है। अगर हमें नाउन समझ में आएगा तो हमें आगे की सारी चीज़ें क्लियर होती है। राइट, नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, किसी का भी नाम नाउन है। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। बहुत ही इजी वे है नाउन को समझने का। राइट, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, हर एक चीज का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ सीता किताब पढ़ रही है, या रमेश गांव गया, या लखनऊ नवाबों का शहर है, या विलियम शहर गया, तो आप समझ सकते हो कि जिस भी विषय में मैंने बात करी, जिस भी टॉपिक बात करी, उस पर एक नाम था। ठीक, अगर नाम नहीं होगा तो हमें उसे नाम देना पड़ेगा। राइट, और क्योंकि हमें उस चीज़ को समझने के लिए, हमें उसकी बात को बताने के लिए हमें नाम उसको देना पड़ेगा। तो ग्रामर में नाम का दूसरा नाम ही व्याकरण है। अंडरस्टैंड कि इन ग्रामर आप जब किसी भी चीज़ का आप नाम लेते हो तो वो आपको संज्ञा है, वो एक नाउन है। दिस इज अ नाउन। राइट, तो अगर मैं इसको इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? अ वर्ड दैट डिनोट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और फीलिंग इज कॉल्ड अ नाउन। लाइक अनुज, रोज, ओडिशा, youth, childhood. Understand? I'm repeating. A word that denotes the name of a person, place, animal, thing or feeling is called a noun. Okay. तो मेरे ख्याल से आपको नाउन समझ में आ गया होगा कि किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो वो नाउन है। राइट, अगर एक शब्द आसान हम शब्दों में बात को समझे तो वेल, अब नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? नाउन हमारे मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। राइट, उनके नाम हैं प्रॉपर नाउन, यानी कि उसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक। कॉमन नाउन, इसे बोलते हैं जातिवाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे बोलते हैं भाववाचक। कलेक्टिव नाउन, इसे बोलते हैं समूहवाचक। मटीरियल नाउन, इसे बोलते हैं द्रव्यवाचक। जब हम छोटे थे तो प्रॉब्लम होती थी कि हमें इस सबको याद कैसे किया जाए, तो मैंने एक बहुत सिंपल सी ट्रिक निकाली थी उस टाइम पे। ये देखिए, ACP CM सभी को याद रहता है ना। ACP CM ये तो बहुत ही कॉमन से वर्ड्स हैं जो हम लोग जनरली सुनते रहते हैं। CM भी हमें पता होता है, ACP भी हमें पता होता है। तो एज यू नो, A stands for abstract, C stands for common, P stands for proper, C stands for collective, M stands for material. I'm repeating, ACP CM, ACP CM। इसका अगर आप देखोगे तो क्या होगा? A stands for abstract, C stands for common, P stands for proper, C stands for collective, M stands for material. well, अब मैं बात करती हूँ आपके फर्स्ट प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? अभी प्रॉपर नाउन से आप क्या समझते हैं? बहुत सोचने वाली बात नहीं है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। प्रॉपर नाउन से क्या है? Proper nouns, word that denotes the name of a specific person, place or thing are called proper. Right? जिस वर्ड से एक ही व्यक्ति या किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का आपको पता चलता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं या व्यक्तिवाचक कहते हैं। राइट, जैसे कि बनारस, संध्या, आरती, एनीथिंग, अयोध्या, और रिवर में गंगा, यमुना,
तो जब हम इनका नाम लेते हैं तो आपको पता है कि हम किस गंगा नदी के बारे में बात कर रहे हैं, हम किस यमुना नदी के बारे में बात कर रहे हैं, हमें बहुत ही क्लियर होता है, तो वो स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में ही होते हैं, जैसे चार मान लो आपके घर में 5 लोग हैं और हमने किसी पर्टिकुलर का नाम लिया लाइक आराध्या, तो हमें पता है कि हम आराध्या के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। वेल अब है, होप सो आपको इस प्रॉपर नाउन क्लियर हुआ होगा, कैपिटलाइजेशन। अब हम प्रॉपर नाउन को पहचाने कैसे पहचाने सेंटेंस में कि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमेशा जहाँ भी कहीं सेंटेंस में होगा और वो हमेशा कैपिटलाइजेशन में होगा, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल में होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं किसी भी पीपल के बारे में, तो गौरी एक इंसान है। गौरी मूव टू लंदन टू लखनऊ लास्ट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो गौरी का जी कैपिटल है, लखनऊ का भी एल कैपिटल है और में, तो यानी कि ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि मंथ में मंथ तो 12 होते हैं बट आई एम टॉकिंग अबाउट में, राइट। गौरी ही गई है और लखनऊ, तो आप समझ सकते हो कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। ओके नाउ अगर हम बात करते हैं सचिन, अगर मैं कहूँ सिर्फ सचिन तो आपको अगर सचिन तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं ये कहती हूँ सचिन तेंदुलकर इज़ अ पॉपुलर क्रिकेटर प्लेयर, तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे कि सचिन तेंदुलकर के बारे में हम बात कर रहे हैं। होप सो ये आपको चीज़ समझ में आ रही है। अब जैसे हम बात करते हैं किसी भी जगह की, तो भुवनेश्वर नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स, राइट। भुवनेश्वर आप सबको पता है उड़ीसा में है और ये किस लिए जाना जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता होगा, पर मेनली इसको जाना जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। बहुत ही खूबसूरत जगह है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड्स ही बहुत सारे होते हैं, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, बहुत सारी ब्रांड्स हैं। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं तो जैसे मैंने ये कहा रामबाउट टी शर्ट फ्रॉम अमेज़ॉन, टी शर्ट ली कहाँ से ली, अमेज़ॉन से ली। आप देख सकते हो ए इसका कैपिटल है। नाउ अब हम बात करते हैं डेज एंड मंथ की। डेज और मंथ, बहुत सारे डेज होते हैं, बहुत सारे मंथ होते हैं, तो आपको कैसे पता कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई सिस्टर है और उसकी इंगेजमेंट होती है, माई सिस्टर्स इंगेजमेंट टुक प्लेस 25 मई, ठीक। तो हम उसी सिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी इंगेजमेंट 25 मई को हुई थी। तो यानी कि 25 मई आपका क्या है, एक स्पेसिफिक डे है, एक स्पेसिफिक मंथ है। होप सो कि आपको ये मेरा नाउन प्लस प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। क्लास बेसिकली हमारी प्रॉब्लम आती है कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में, राइट। कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई हो सो प्लीज़ इसको लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।